तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम के बेसिक नॉलेज लेंगे आज कि एटम होता क्या है। तो एटम होता है एटम। व्हाट इज एटम? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट यानी कि एलिमेंट्स का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? एटम। कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है, वो किससे मिलके बनता है? एटम से। यानी कि एटम के जो पार्टिकल्स हैं वो मिलके बनाते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, ठीक है। जो एटम होते हैं, डिफरेंट एटम का डिफरेंट साइज होता है और डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। जो एटम होते हैं, ठीक है, उनका जो साइज होगा, सभी एटमों का साइज डिफरेंट होगा, डिफरेंट एलिमेंट के। उसी तरीके से एटम का जो मास होगा, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास होगा। और उसी तरीके से साइज है, मास है, और जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने ले लिया सोडियम का एटम। जो सोडियम के एटम है, एटम का जो मास होता है वो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट मास होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम का। सोडियम का जो एटम है, सोडियम का जो एटम होगा, उसका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर 11 होगा। और मास नंबर की बात करें तो मास नंबर इसका क्या होगा? 23, ठीक है। तो ये देखो, इसके अंदर जितने भी सोडियम के एटम होंगे, इस सोडियम के अंदर, सोडियम का जो एलिमेंट है, इसके अंदर सोडियम के जितने एलिमेंट होंगे उनका सभी का एटॉमिक मास इतना ही होगा और मास नंबर सेम रहेगा। मतलब एक एलिमेंट के सभी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का सेम होता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि हमने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर क्या होता है इसका? 1, 2, 3। मतलब ये आइसोटोप का मास होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक जो मान लिया हाइड्रोजन का आइसोटोप है हाइड्रोनियम, उसका मास 1 होगा ऐसे, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोजन के एटम होंगे उनका सभी का मास 1 होगा। यानी कि जो एटम होते हैं वो सेम एटम के सभी एटम का नंबर भी सेम होगा और एटॉमिक मास भी सेम होगा। और डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, डिफरेंट एटॉमिक साइज होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट एलिमेंट का। तो इसी बेस पे हमने पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट अरेंज कर रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है। क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, उससे आगे हीलियम का 2 है, फिर लिथियम का 3 है, फिर 4 है। इसी तरीके से मास नंबर देखेंगे तो मास नंबर भी हाइड्रोजन का अलग है, हीलियम का अलग है और लिथियम का अलग है। इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग चलता रहता है आगे, ठीक है। तो जो एटम होता है, ये जो एटम है मेनली 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके जो मेन पार्ट हैं या सब एटॉमिक बोलो, देखो जो एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एनी एलिमेंट का। लेकिन क्या देखा गया, जो एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना, जिनको बोलते हैं सब पार्टिकल या सब एटॉमिक। वो 3 पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है या पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट का, और जो एटम है वो भी किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो सब एटॉमिक है इसके अंदर। तो जो अपने पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, एटम के अंदर इनकी पोजीशन क्या है वो देखो। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट।
सर्कुलर ऑर्बिटल। और ये जो 2 डायमेंशन के अंदर मॉडल था, जो बोर का मॉडल था, वरना एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से वो 3 डायमेंशन में मूव करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। लेकिन आज हम बात करेंगे ऑर्बिट्स के बारे में। तो जो ऑर्बिट होते हैं इनका नाम भी दिया था बोर्बिट ने, क्या नाम दिया, KLM, ठीक है। या इसके लिए बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होते हैं। K के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, L के लिए 2 होता है और M के लिए 3 होता है। इसी तरीके से आप 2 सॉन्ग आगे चलती रहेंगे। तो ये अपने पास जो ऑर्बिट होगी, ऑर्बिट है जो, वो क्या होंगी, KLM N अब 2 सॉन्ग चलती रहेंगी। इसके लिए N की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस तरीके से इनके लिए N की वैल्यू है, जहाँ पे N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसमें बात ये आती है कि इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? इस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर मैं सिंपली बताऊं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं होता। तो देखो जो अपने पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे तो चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं, जबकि प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, प्लस। इस पे चार्ज न्यूट्रल है और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है। तो इस वजह से न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के सेंटर में, बिल्कुल न्यूक्लियस सेंटर में होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन इनके अंदर ऑर्बिटल के अंदर ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ठीक है। तो इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो बोर ने उसका भी फॉर्मूला दिया था। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला क्या था, 2n², ये फॉर्मूला था। मतलब इसके अकॉर्डिंग हम इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जैसे K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में कितने आएंगे, M में कितने आएंगे, उस तरीके से। देखो भाई यहाँ पे N की वैल्यू, N यहाँ पे क्या रहेगा, N इज इक्वल टू, यहाँ पे है वेयर N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जिसकी वैल्यू क्या है, K के लिए 1 है, L के लिए 2 है और M के लिए 3 है। तो इसमें कुछ नहीं करना, N की वैल्यू पुट करते चलो। देखो कैसे करेंगे, तो अब देखेंगे कि K, L, M है जो ऑर्बिटल हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। तो बोर ने जो फार्मूला दिया था वो क्या था, 2n²। तो फार्मूला क्या था, वो 2n²। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम K के लिए निकालेंगे पहले K। हमें पता K ऑर्बिटल के लिए N की वैल्यू क्या होती है, 1। K के लिए N की वैल्यू 1, तो इस फार्मूले में रख देंगे, N की वैल्यू 1 है, यहाँ पे रख देंगे। तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। यानी कि K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ये फिल कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन ये फिल दिया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं K ऑर्बिटल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं L। L इज इक्वल टू, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L के लिए 2। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, बता के रखा है यहाँ पे N इज इक्वल टू 2। तो N की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 4 × 2 8। तो K के लिए, L के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, 8। तो इस जो अपने पास L है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो सेकंड ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। उसके बाद है भाई M। M में क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो N की वैल्यू पुट करेंगे 3 का स्क्वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे भाई, 18 इलेक्ट्रॉन भरोगे। उसके बाद K, L, M, N ऑर्बिटल जो आएगी, N के लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो इज इक्वल टू 2 × 4 का स्क्वायर, तो कितने बन जाएंगे, 16 16 दूनी 32। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इससे, जो नेक्स्ट ऑर्बिटल होगी N इज इक्वल टू, या बोल सकते हो N इज इक्वल टू इसके लिए 4। तो इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फील करे जाते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है।
अब हमने पढ़ा एटम के बारे में। एटम मेनली कितने पार्टिकल से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल विच हैव, जिसके ऊपर क्या है? विच हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल विच हैव नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है -1.602 × 10⁻19 कूलम। इतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल विच हैव नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कितना नेगेटिव चार्ज है? -1.602 × 10⁻19 कूलम। इतना नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। एंड मास इक्वल टू, मास किसके इक्वल है? 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे 1836 भी हो सकता है। ठीक है, किसी किसी बुक में 1836 है, कहीं पे 1837 है वो हाइड्रोजन एटम। या फिर सीधा डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻28 ग्राम। इतना मास होता है। अगर इसी को हम किलोग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.1 × 10⁻30 किलोग्राम। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कई बार पेपर पूछ लेते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया हुआ है वो किया गया है जे थॉमसन। साइंटिस्ट हुए जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय जे थॉमसन इन 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई। किससे डिस्कवरी की गई? इसने एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, फिर उसने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला और फिर चार्ज के बारे में बताया, कितना चार्ज होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन भी एक सब एटम है एटम का। ठीक है, या सब पार्टिकल है एटम का। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी क्या है? प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, विच हैव पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। एंड क्या होगा? मास इक्वल टू मास किसके इक्वल होता है इसका? तो इसका मास होता है 1.6727 × 10⁻24 ग्राम। इतना मास होता है। ठीक है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा अपने पास? 1.6727 × 10⁻24 ग्राम। अगर इसी को किलोग्राम में लिखेंगे तो 1.727 × 10⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम में इतना हो जाएगा -27 किलोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई गोल्डस्टीन ने। सबसे पहले किसने की? ये गोल्डस्टीन ने की। इन कितने में की? 1886 में। ठीक है, 1886 में अंदर प्रोटॉन की खोज की। किसने की भाई? गोल्डस्टीन ने। उसके बाद देखो, जो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी वो ओनली हाइड्रोजन के अंदर देखा गया था।
हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन होता है। गोल्डस्टीन ने क्या देखा, सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वही एक्सपेरिमेंट किया कौन सा, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से देखा गया, ठीक है। और 1886 की बात है ये कि प्रोटॉन के अंदर एक मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, ये चीज गोल्डस्टीन ने देखी। लेकिन इसके बाद जितने भी एटम थे हाइड्रोजन से जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन था, जैसे Z=1 था, Z यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर, जिनका एक से बड़ा था एटॉमिक नंबर, वो सभी एटम की जो प्रोटॉन की खोज की गई वो की गई वही रदरफोर्ड द्वारा। रदरफोर्ड ने की, ये की 1970 से 1920 तक इसमें की गई, ठीक है, बाकी प्रोटॉन की। तो इसमें पेपर में कई बार ऑप्शन में ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर होगा इसका ये, तो ये और ये होगा तो ये होगा, ठीक है। अलग अलग टाइमिंग में की थी। तो ये अपने पास होता है प्रोटॉन। ये प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है विच पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻90 कूलम। पॉजिटिव चार्ज होता है जस्ट इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। अगर किलोग्राम मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.626727 × 10⁻24 ग्राम। और किलोग्राम में लिखेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, -24 किलोग्राम। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसकी भी डिस्कवरी कैथोड रे के द्वारा ही की गई है, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था जो, इसके अंदर कैथोड की बजाय ऐसे बोलोगी एनोड रे, इसके अंदर क्या था, एनोड रे हुई थी जनरेट। वैसे कैथोड रे और एनोड रे की डिस्कस तो नहीं करनी तुमने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी उसी तरीके से फंडामेंटल पार्टिकल है विच हैव नो चार्ज। क्या होगा, विच हैव नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये अपने पास न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल होता है और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और एन के ऊपर ऐसे 0 रिप्रेजेंट कर देते हैं। 0 से मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रल है। और फंडामेंटल पार्टिकल है विच हैव नो चार्ज एंड मास इक्वल टू एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास 100 होता है। अगर बात करें तो हम मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.6727 × 10⁻27 किलोग्राम। और इसी को ग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.627 × 10⁻24 ग्राम। ग्राम में भी ऑप्शन हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है, ये तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो मेनली आज हमने एटम के सब एटम के बारे में पढ़ा, यानी कि उसके अंदर एटम है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनके चार्ज के बारे में डिस्कस की और उनके मास के बारे में डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही करना, थैंक यू।